हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 4 में दोस्त हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसके बारे में हम बताए थे कि कर्ता उसमें कोई कार्य नहीं करता है। आज हम लोग दोस्त उसके आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे लिखा है दोस्त कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य या घटना समय समय पर सामान्य रूप से या अनिश्चित समय पर घटती है। इसका क्या नाम है दोस्त? कार्य तो होता है या तो समय पर होता है या समय के या तो कोई उसका समय निर्धारण नहीं होता है, लेकिन कार्य रोज होता है। जैसे हम बोल दिए कि मैं खेलता हूँ, तो मेरा खेलने का कोई समय लिमिट नहीं, मैं सुबह खेलता हूँ, शाम खेलता हूँ। आजकल ढेर सारे बच्चे दोपहर में क्रिकेट खेलने लगते हैं, तो खेलने का कोई समय नहीं, लेकिन रोज खेलते हैं। जैसे मैं बोल दिया कि मैं खाना खाता हूँ, तो कब खाता हूँ कोई लिमिट ना है, तो सुबह खाता हूँ तो शाम खाता हूँ, एग्जैक्ट कोई टाइम नहीं है। तो इसमें जो भी कर्ता कार्य करता है इसका समय का लिमिट नहीं चलता है, लेकिन कार्य होता है, कर्ता कार्य करता है। ठीक है। इस टेंस में किसी कार्य के पूरे होने या खत्म होने का पता नहीं चलता, अर्थात यह अनिश्चित होता है। बोलिए कि अभी आपको यह अनिश्चित होता है, इसमें कोई कार्य का मालूम नहीं चलता कब होता है। मैं पढ़ता हूँ, कब पढ़ते हो भाई? मैं रोज पढ़ते, समझ में आ रहा है कि मैं रोज पढ़ता हूँ, लेकिन कब से पढ़ते हो, कब कब से आपने पढ़ना चालू किया, कब आप खत्म कीजिएगा, इसका कोई लिमिट नहीं होगा। जब भी जिंदगी आपका रहेगा आप पढ़ते रहिएगा। जिंदगी जब तक है आप खाते रहिएगा। आया समझ में? मैं खाता हूँ, कब खाता हूँ? बचपन से खाता हूँ, कब तक खाऊंगा? मृत्यु से पहले तक खाऊंगा। ठीक है। इसमें वही होता है दोस्त की जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें कार्य का लिमिट नहीं चलता है। ठीक है। इससे इसका नाम होता है अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव विथ WH, इंटेरोगेटिव WH प्लस निगेटिव। दोस्त कल हम लोग बात किए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि जब भी आपको हम टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें 6 प्रकार का आपको स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। आज हम लोग 6 प्रकार का पुनः पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इसमें सारा बदलता है। उसमें था EJMR नॉट लगाइए, या EJMR आप पहले प्रयोग कीजिए या WH प्रयोग कीजिए। आप नॉट का स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं। हम बताए थे आपको कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब होता है EJMR वो वीक होता है, उसमें या आप मेन वर्ब के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप उसमें स्वतंत्र रूप से नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें कार्य होता है, इसका नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आप स्वतंत्र रूप से नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे V1 हो या V2 या V3 या V4 या V5, आप स्वतंत्र रूप से नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। तो आगे दोस्त अफर्मेटिव सकारात्मक बोल सकते हैं इसको, या पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। सब्जेक्ट V1 V5 अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बोल सकते हैं। फिर हम लोग का है निगेटिव में सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग का है डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर हम लोग का ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आएगा तो डू डज नॉट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव के साथ WH, तो पहले आएगा दोस्त WH डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट आएगा। उसका इंट्रोगेटिव WH रहेगा, निगेटिव आएगा तो पहले WH, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना पड़ेगा। आया समझ में? सबसे पहला काम इसमें प्रयोग होता है V1 V5 का। अब आपको हम बताए थे कि जो हम लोग का V1 होता है इसको बोल सकते हैं हम लोग का, ये हम लोग का इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ये हम लोग का होता है दोस्त प्लूरल, ये हम लोग का होता है प्लूरल। जो हम लोग का दोस्त V5 होता है ये हम लोग का होता है सिंगुलर। इसको आप लोग बोल सकते हैं दोस्त एस या ES फॉर्म। और जो एस या ES फॉर्म होता है वो होता है सिंगुलर, अपने साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेगा। और जो V1 होता है दोस्त ये होता है प्लूरल, अपने साथ में प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेगा। सब्जेक्ट के बारे में आपको हम बताए थे कि फर्स्ट पर्सन में आई भी होता है हम लोग का, आई होता है सिंगुलर लेकिन उसका यूज होता है प्लूरल, वी होता है सिंगुलर, यूज होता है प्लूरल। सेकंड पर्सन हम लोग का यू होता है, प्लूरल भी होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन उसका यूज ऑलवेज हम लोग करते हैं प्लूरल के रूप में। थर्ड पर्सन में ही था, सी था, इट था, नेम था, सारा होता है सिंगुलर एंड वर्ब भी लगता है सिंगुलर। उसके बाद हम लोग का थर्ड पर्सन में प्लूरल के रूप में दे था दोस्त, और उसके साथ में वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं प्लूरल। ठीक है। उसके बाद आप अगर नाउन को डबल करते हैं यानी नाम प्लस नाम जोड़ते हैं तो बनता है प्लूरल, वर्ब भी लगता है प्लूरल। आज हम लोग दोस्त समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 कार्य करता है, V5 का कार्य करता है। V1 होता है ऑलवेज होता है प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। ठीक है। जो हम लोग का
यहाँ पे जो हम लोग का V5 है, ये हम लोग का होता है सिंगुलर। इसके साथ में आप सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जो हम लोग का V1 होता है, या V1 या V2 या V3 या V4 या V5, ऑलवेज हम लोग का निगेटिव का प्रयोग इसके साथ में मत कीजिए। जब निगेटिव का प्रयोग करना पड़ेगा तो आपको इसका ढूंढना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढना पड़ेगा, जो वास्तव में हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोस्त डू और डज हम लोग का होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो देखिएगा आराम से, यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आप प्रयोग कीजिएगा दोस्त V5 का, V5 का प्रयोग कीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो आप प्रयोग कीजिएगा V1 का, ठीक है। उसके बाद दोस्त यहाँ पे लिखे सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर, उसके बाद आपका हो गया प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप डज का प्रयोग कीजिएगा, और सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आप डू का प्रयोग कीजिएगा। आया समझ में? निगेटिव के साथ दोस्त अगर आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो आप किसका प्रयोग कीजिएगा? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल तो डू का प्रयोग कीजिए, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो डज का प्रयोग कीजिए। ऐसा क्यों होता है सर? हम बताए थे आपको कि भर में एस लगता है तब बनता है सिंगुलर। तो यहाँ पे जो हम लोग का डू है ये हम लोग का V1 है, और डज जो हम लोग का है ये हम लोग का V5 है। तो निगेटिव मतलब क्या होता है? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू का प्रयोग। ऑलवेज आप निगेटिव के बाद, आप कोई भी टेंस में निगेटिव के बाद ऑलवेज आप V1 का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? V1 का। उसी तरह दोस्त इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में दोनों आपको हम कल बताए थे कि अगर आप कोई व्यक्ति पूछता है आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो आप केवल बोलिएगा मेरा नाम कुछ भी है, आप बोल सकते हैं कि माय नेम इज भुवनेश्वर कुमार। तो वहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे WH का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन होता है आप पढ़ते हो, आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा आप पढ़ते हो, यू आर रीड, तो आपको बोलना पड़ेगा यस आई एम, यस आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आया समझ में? तो इसका हम लोग नाम होता है 3 नंबर, जो 4 नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं यस या नो इंट्रोगेटिव। आप अगर आपको शॉर्ट आंसर देना है तो आप चालू कर दीजिए हेल्पिंग वर्ब से, अगर आपको लॉन्ग आंसर देना है तो चालू कर सकते हैं WH से। आया समझ में? उसके बाद दोस्त हम लोग का है यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन सिंगुलर, यहाँ पे वर्ब। अब सुनिएगा, जो हम लोग का नाउन होता है दोस्त, जब आपको नाउन पढ़ाएंगे उसमें बहुत सारे कैटेगरी पढ़ाएंगे कि नाउन कोई बनाते हैं प्लूरल, लेकिन अगर देखा जाए तो नाउन होता है वास्तव में सिंगुलर, और ढेरे सारा ऐसा भी नाउन है जो होता है प्लूरल, ठीक है। जब नाउन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे नाउन अभी मान के चलना है कि सिंगुलर है, अगर नाउन को डबल कर दिए, नाम जोड़ दिए तो बनता है प्लूरल, वर्ब भी दोस्त लगता है प्लूरल। उसके बाद अगर नाउन के साथ में अगर आप एस ईएस या IES, जैसे यहाँ पे बॉय है तो बॉय को बॉयज कर दिए, बेंच है तो बेंचेज कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे IH से आर्मी है तो आर्मी आप लगा दिए, यहाँ पे आपका आर्मी है, यहाँ पे आपका आर्मी है, यहाँ पे आर्मी आपका नाउन है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं आर्मी, ठीक है। तो अब ये आपका बन गया प्लूरल। आया समझ में? जब आप नाउन को बनाते हैं प्लूरल तो आप एस या IES का प्रयोग करते हैं तो भर होता है प्लूरल। लेकिन दोस्त भर के साथ में विपरीत कार्य होता है, अपोजिट क्रियाएं होती है। इसमें क्या होता है कि भर, अगर आपका भर ऑलवेज होता है प्लूरल, आपका भर होता है प्लूरल, अगर भर के साथ में आप लगा दिए एस ES या IES बनता है सिंगुलर। जैसे यहाँ पे रीड है, यहाँ पे टीच है, तो रीड हम लोग का है प्लूरल, टीच भी हम लोग का है प्लूरल, लेकिन रीड में लगा दिए एस बन गया सिंगुलर। यहाँ पे टीच है, टीचेज कर दिए बन गया सिंगुलर। यहाँ पे ट्राई है, ट्राई को ट्राइज कर दिए, यहाँ पे बन गया हम लोग कौन चीज? सिंगुलर बन गया। आया समझ में कि नाउन में लगता है एस बनता है प्लूरल, भर में लगता है एस बनता है सिंगुलर, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर आपको जोड़ना पड़ेगा एस वाला, अगर सब्जेक्ट आपको प्लूरल है तो भर में कोई बदलाव नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्त हम लोग पढ़ेंगे इसको कि यहाँ पे हम लोग का ऑलवेज V1 के साथ में आप एस का प्रयोग कीजिएगा, ऑलवेज V1 के साथ में यानी बेस वर्ब के साथ में आप एस का प्रयोग कीजिएगा, बनेगा V5, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल आप एस का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा का है वर्ब इंड विथ OXZCH या डबल एस। आपको अगर क्रिया के अंत यानी भर के अंत में आपको OXZCH या डबल एस दिखाई देता है तो उसके साथ में आप दोस्त यहाँ पे ऐड कीजिएगा ES। आया समझ में? आप नॉर्मल पहले एस लगाइएगा, उसके बाद अगर आपको ये सब दिखाई दे रहा है तो सबके साथ में आप ES का प्रयोग कीजिएगा। थर्ड हम लोग का है कि वर्ब एंडिंग विथ वाई, यानी अगर हम लोग का वर्ब वाई लेटर पर समाप्त होता है तो उसके साथ में आप दो तरह से बदलाव कर सकते हैं। एक बदलाव कब कीजिएगा? जब वाई से पहले आपका वावेल लेटर होगा, VL मतलब वावेल लेटर, यहाँ पे लिखे वाई नो चेंज, अब प्लस दोस्त यहाँ पे कीजिएगा, आप यहाँ पे कीजिएगा, आप यहाँ पे एस जोड़ दीजिएगा।
एक बार फिर समझिएगा, जो हम लोग का वाई से पहले अगर आपको वॉवेल लेटर दिखाई देगा तो आप वाई को मत चेंज कीजिएगा, केवल एस जोड़िएगा। लेकिन दोस्त वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो वाई को आप चेंज कीजिए कहाँ, वाई को आप चेंज कीजिए आई में, और इसके साथ में आप जोड़िए ई एस। आया समझ में? वॉवेल लेटर होगा वाई से पहले तो आप उसमें केवल एस जोड़िएगा, लेकिन वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर है तो वाई को चेंज कीजिए आई में, उसके साथ जोड़िए ई एस। ठीक है, आगे दोस्त देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है पहले इस नियम को देखिए, यहाँ पे ओ है, एक्स है, जेड है, सी एच है, एस एच है, डबल एस है, यहाँ पे के है, यहाँ पर भी के है। इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है ना इस नियम को फॉलो कर रहा है, तो चुपचाप आपको एस लगाना है, यहाँ आपको सही होगा। ठीक है, वाक नहीं होगा, इट्स वाक से। आया समझ में? इसको वाक पढ़ते हैं, वाक से। यहाँ पे है स्पीक, यहाँ पे स्पीक से यहाँ पे गलत आपको हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको जोड़ना पड़ेगा स्पीक। आया समझ में? यहाँ पे अंतिम लेटर दोस्त यहाँ पे ओ है, आप ई एस जोड़िए। अंतिम हम लोग का एक्स है, यहाँ पे आप जोड़िए ई एस, यहाँ आपको गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा। अंतिम लेटर दोस्त यहाँ पे जेड है, यहाँ पे आपका जेड है। अब बताइए यहाँ पे एक जोड़े हैं ई एस, यहाँ पे एस, तो गलत होगा, यहाँ पे गलत होगा, ये भी दोस्त गलत होगा। इसको ध्यान देना पड़ेगा कि जहां भी आपको अंतिम लेटर के रूप में अगर वर्ब है जेड है तो वहां पे अंतिम को डबल करके आपको जोड़ना पड़ेगा ई एस। आया समझ में? क्यूजे। यहाँ पर हम लोग का है सर्च है, अंतिम में सी एच है दोस्त, यहाँ पे सर्च होगा। ठीक है, सर्च। अगला हम लोग का है वास, अंतिम हम लोग का है दोस्त एस एच, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये हम लोग का सही होगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग का है पास, यहाँ पे डबल एस है, आप ई एस जोड़िए। उसके आगे है दोस्त, अब वाई का नियम काम करेगा, वाई से पहले वॉवेल, वाई से पहले वॉवेल। अगर वाई से पहले आपको वॉवेल मिलता है तो वॉवेल कम होता है, आप मत बदलाव कीजिए, केवल आप एस का प्रयोग कीजिए। लेकिन वाई से पहले आपको कॉन्सोनेंट मिल गया, कॉन्सोनेंट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मतलब 26 होता है, 26 से 5 हटा 21 बचेगा, लगभग 21 होगा 21। तो 21 यहाँ पे आपको बदलाव करना है। क्या कीजिएगा, वाई से पहले अगर आपको कॉन्सोनेंट दिखाई देगा तो वाई को आप चेंज कीजिएगा आई में, वाई को आप चेंज कीजिएगा आई में, और इसके साथ में आप जोड़ दीजिएगा ई एस। पहला काम आपको हम इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 का प्रयोग होता है, V5 का प्रयोग होता है। V1 आप तो समझ गए, लेकिन V5 को प्रयोग करने के लिए आपको इस सब नियम से गुजरना पड़ेगा। जो नियम का है, अगर आपको नॉर्मल है तो आप उसमें एस जोड़ दीजिए। अगर आपके अंतिम में या तो आपको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, एक्स है, जेड है, सी एच है, एस एच है या डबल एस है, तो आप उसके बाद में ई एस जोड़ दीजिए। अंतिम लेटर के रूप में अगर आपको वाई मिल रहा है, वाई से पहले अगर वॉवेल है, वाई को मत चेंज कीजिए, उसके साथ में एस का प्रयोग कीजिए। अगर अंतिम लेटर वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो वाई को चेंज कीजिए आई में, उसके साथ में ई एस का प्रयोग कीजिए। इसके बाद दोस्त हम लोग अब आगे देखते हैं दोस्त एग्जाम्पल के बारे में। राम हंसता है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा पहले राम, और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में होता है सब्जेक्ट, कर्म, क्रिया, लेकिन अंग्रेजी बनता है उल्टा, पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लोग का आएगा वर्ब लिखिएगा, उसके बाद में हम लोग का आता है कर्म। ठीक है, तो पहले राम लिखिए, इसमें कर्म तो कोई है ना, राम। हंसना का होगा लाफ। ठीक है, हंसना का होगा लाफ। लेकिन अब देखिए आराम से, यहाँ पे राम जो है हम लोग का थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है तो सिंगुलर है, वर्ब का जन्म होता है प्लूरल में, राम के साथ लगा दिया आप लाफ, हो गया गलत। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब हो गया प्लूरल। अब आपको देखना पड़ेगा कि हम जब V1 में इस सारा प्रोसेस करते हैं तो बनता है सिंगुलर, तो इसमें आपको देखना है कि अंतिम हम लोग का एच है, एच वाला कोई नियम नहीं कार्य करता है, तो आप केवल अंत में जोड़ दीजिए एस, हो जाएगा राम लाफ्स। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, आप पढ़ाते हैं, यहाँ पर हम लोग का सेकेंड पर्सन का है, यूज होता है प्लूरल, तो यू यहाँ पर लिखिए, और यू के साथ यहाँ पर लिखिए टीच। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ भी हम लोग का सब्जेक्ट है प्लूरल, वर्ब भी हो गया प्लूरल, आपका सही होगा। ठीक है, आगे है सीता स्कूल नहीं जाती है, तो पहले आप यहाँ पर लिखिए सीता नहीं जाती है, तो सीता के साथ अब आपको ढूंढना है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब, या तो आप डू का प्रयोग या डज का प्रयोग, तो सीता डू या डज, सीता डू या डज। उसके बाद आप V1 लगाइए गो टू, और उसके बाद आप लिखिए स्कूल। ठीक है, सीता डू या डज गो टू स्कूल। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो नहीं आपको जोड़ना है तो इसी के साथ में जोड़ना पड़ेगा, या तो डू के साथ में या तो डज के साथ में। सीता, ठीक है, सीता डोंट गो टू स्कूल, सीता डू नॉट गो टू स्कूल, या सीता डज नॉट गो टू स्कूल। अब आपको देखना है कि यहाँ पे सीता हम लोग का सिंगुलर है। ठीक है, तो वर्ब भी आएगा सिंगुलर,
तो वर्ब सिंगुलर का पहचान का है ACS। तो यहाँ पर आप पकड़िए कि यहाँ पे ACS है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका होगा गलत, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। अब दोस्त एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे आप डू या डज के साथ जब नॉट का प्रयोग कीजिएगा तो आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं डू नॉट या डज नॉट। और जब आप इसको शॉर्ट कीजिएगा तो आप इसको लिखिए डंट, इसके बाद आपको लिखना है तो आप इसको लिख दिए डजंट। आया समझ में? दोनों आपका सही होगा, या तो डंट मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच, या आई डू नॉट टीच। ठीक है, क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, डोंट आई टीच। आया समझ में? मैं कब पढ़ाता हूँ, व्हेन डू आई टीच, मैं कब नहीं पढ़ाता हूँ, व्हेन डोंट आई टीच। ठीक है, उसके बाद सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो टू स्कूल, या आप बोल सकते हैं डजंट गो टू स्कूल। उसके बाद दोस्त हम लोग का थर्ड है, सीता स्कूल हो गया। उसके बाद है तुम उसे पढ़ाते हो, पहले बनाइए कि तुम उसे पढ़ाते हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ लिखिए यू, पढ़ाना का होगा टीच। ठीक है, यू टीच। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, किसे पढ़ाते हैं, उसे। अब जानकारी नहीं हो रहा है उसे जो हम लोग का है फीमेल है या मेल है, आप यहाँ पे कर सकते हैं या तो हिम, या तो कर सकते हैं हिम, या तो आप इसके साथ में कर सकते हैं हर। हम बताए थे कि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट। उसके बाद नेम होगा तो नेम होगा, दे का होता है दोस्त देम। ठीक है, उसी तरह हम लोग का अगर यहाँ पे उसे है तो हिम कीजिए या हर कीजिए, दोनों स्थिति आपका सही होगा। ठीक है, आप क्यों पैसा कमाते हैं, पहले देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन के जवाब यहाँ पे पहले क्यों का लगा निकालिए, तो यहाँ लिखिए वाई, यहाँ पे लिखिए वाई, यहाँ पे आप है तो आप बताइए कि डू आएगा या डज आएगा, आपको बताना है वाई डू या डज। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखिए सब्जेक्ट को यू, कमाना को होता है दोस्त अर्न। ठीक है, मनी। ठीक है, अब देखिएगा आराम से, वाई डू डज यू अर्न मनी, यहाँ पे दोस्त हम लोग का डज हो जाएगा गलत, क्योंकि डज हम लोग का है V5। आगे हम लोग का है रमन कब पढ़ता है। ठीक है, रमन कब हम लोग का पढ़ता है, तो लिखेंगे कब के लिए यहाँ पे लिखिए वेन, यहाँ पे बताइएगा डू होगा या डज होगा, वेन डज रमन। ठीक है, रीड, वेन डज रमन, यहाँ पे रीड्स लिखे हैं, वेन डू रमन रीड्स, वेन डज रमन रीड्स। पहले आपको देखना है कि यहाँ पे जो डू है, ठीक है, यहाँ पे रमन है, तो रमन के साथ में यहाँ पे हम लोग का डू नहीं आएगा, तो वेन डज रमन। यहाँ पे रीड्स, अब हम बताए थे कि निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, ऑलवेज वी फॉर V1 का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका रीड्स गलत होगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा रीड। तो वेन डज रमन रीड। आगे हम लोग देखते हैं दोस्त, हम लोग क्यों पुस्तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पहले आप लगाइए क्यों के लिए वाई के साथ हम लोग है, तो यह तो क्या आएगा, हम लोग का डू आएगा, वाई डू वी। ठीक है, पढ़ना का दोस्त, अब देखिए आराम से, हिंदी में जो क्रिया होता है ना अंतिम में होता है, उसको पहले खींच के लाइए, तो वाई डू वी। अब पढ़ना को होता है रीड। ठीक है, रीड। उसके बाद है बुक, तो यहाँ पे लिखिए आर्टिकल लगाइए, उसके बाद आप लगा दीजिए बुक। आया समझ में, वाई डू वी रीड अ बुक। अब सुनिएगा थोड़ा सा आगे, यहाँ एक और हम लिख दिए, यहाँ पे एक और हम लिख दिए, क्या राम घर जाता है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, पहले क्या आया है, तो यस का जवाब होगा यस या नो, तो आप डू डज का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं डज राम। ठीक है, अब V1 आएगा, यहाँ पर अगर आप गोज कीजिएगा गलत, डज राम गोज, फिर यहाँ पे गो, फिर यहाँ पे टू, और यहाँ पे लिख दीजिए स्कूल। अब देखिएगा आराम से, पहला काम आप यहाँ से V5 का प्रयोग कर दिए हैं, यहाँ पे V5 का प्रयोग कर दिए हैं, जो हम लोग का है मीनिंगलेस,
इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। डज राम, यहाँ पे जो गोज है दोस्त फिर से गलत हो जाएगा। तो आपको हम बताए थे कि आपको जो यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव WH, इंट्रोगेटिव WH प्लस निगेटिव, इसके साथ में आप ऑलवेज V1 का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे V5 गलत होगा। तो डज राम गो टू स्कूल, यहाँ पे हम लोग का ये मेन वर्ब है और यहाँ पे हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है जो मीनिंगलेस है। आया समझ में दोस्त? अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।